वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के हृदय स्थल कलेक्ट्रेट सर्किल का दृश्य दिखा रहा हूं। जंगलेश्वर महादेव की एक गली है और यहाँ पर इस सदी का, सदी नहीं मैं कहूंगा इस कलयुग का द्वितीय अश्वमेध महायज्ञ होने वाला है। प्रथम यज्ञ जयपुर में हुआ था। जयपुर के महाराजा जय सिंह जी ने 1734 यानी 18वीं शताब्दी में करवाया था और नाहरगढ़ के किले पर ये हुआ था। और बताया जाता है कि उस समय वहां एक बावड़ी आज भी है, उस बावड़ी को घी से भर दिया गया था। 1.25 साल तक यज्ञ चला था और ये प्रथम और आखिरी अश्वमेध यज्ञ था। और उसके बाद में ये संकल्प लिया है, मेरे बगल में खड़े हैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। एक त्याग और तपस्या की मिसाल कही जा सकती है, जिन्होंने एक अनूठा कीर्तिमान बनाया था। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा 12 महीने में की थी और प्रत्येक जिले में आपने 7-7 दिन स्टे करके हर जिले में भागवत कथा और प्रत्येक बड़े स्कूल में जाकर बच्चों को संस्कारित करना, उनको निःशुल्क गीता वितरित करने का संकल्प किया था। 4 लाख गीता बांटी गई थी। 2.5 लाख लगभग 250 स्कूलों में अपने कार्यक्रम किए थे। उसके बाद में दूसरा संकल्प आपका यहाँ पर हो रहा है, जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर यज्ञशाला यहाँ पर बनी है। यहाँ के जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलर हनुमान जी सोनी बामलवा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर यह यज्ञ 3 अक्टूबर यानी नवरात्रा के प्रथम दिवस से शुरू होने वाला है। आइए दिखाते कैसी तैयारी चल रही है और महाराज से उसके बाद में बातचीत करेंगे। जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी आदरणीय हनुमान जी सोनी को आप देख रहे हैं। आप ही की भूमि पर ये आयोजन होने वाला है। आदरणीय श्री हनुमान जी सोनी को आप देख रहे हैं। जयपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी भामाशाह हैं। अनेक आयोजन आपके द्वारा किए गए हैं। जयपुर में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी भूमिका रहती है। आप ही की पवित्र भूमि पर यह यज्ञ होने वाला है। देखिए पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, जो इस अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने के लिए जुटी है। स्वयं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज की देखरेख में आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं कि कलयुग के द्वितीय अश्वमेध यज्ञ को देखने का अवसर हम सबको मिलेगा। और मैं ऐसे इनके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस अश्वमेध यज्ञ से अपने आप को जोड़ें। एक इतिहास बनने वाला है जयपुर की पावन पवित्र भूमि पर। दोस्तों, कलयुग का प्रथम और आखिरी अश्वमेध यज्ञ 18 अप्रैल 1734 में महाराजा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। परशुराम द्वार के पीछे डूंगरी पर वीरत भगवान की स्थापना की गई थी और जलमहल क्षेत्र में यज्ञशाला बनाई गई थी और एक बावड़ी बनाई गई जिसको पूरी तरह से घी से भर दिया गया था। और अब दूसरा ये अद्वितीय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के सानिध्य में जयपुर में ही हो रहा है। और ये कलेक्ट्रेट सर्किल पर आदरणीय श्री जय हनुमान जी सोनी के निवास स्थान पे होने वाला है। आप देख रहे हैं तैयारियां इसकी चल रही है। अश्वमेध यज्ञ की बहुत सुंदर तैयारियां चल रही है, आप देख रहे हैं, जहां पर परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के सानिध्य में जिनके निवास स्थान पर यज्ञ हो रहा है, जय हनुमान जी सोनी, मीडिया प्रभारी अखिलेश जी शर्मा, कोऑर्डिनेटर राजकुमार जी स्वामी, पंडित नारायण जी पारिक, सभी आप देख रहे हैं यज्ञशाला के निर्माण का जायजा ले रहे हैं। दोस्तों, मैं इस समय उस युवा संत के सानिध्य में खड़ा हूं जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया था सनातन धर्म में। और मैं भाग्यशाली हूं कि उस यात्रा का मैं भी साक्षी बना, मुझे भी सेवा देने का अवसर मिला। सनातन धर्म यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में, जिन जिलों के आपने नाम तक नहीं सुने थे, उन जिलों में जाकर 7 दिन की कथा और हर जिले में लगभग 5-6 स्कूलों में मोटिवेशनल स्पीच, निःशुल्क गीता का वितरण और 250 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को निःशुल्क गीता बांटी गई थी। ऐसी यात्रा के बाद में आपने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है और वो है इस कलयुग का द्वितीय अश्वमेध यज्ञ। और पर प्रथम जो यज्ञ हुआ था इस कलयुग का, वो जयपुर में हुआ था। जय सिंह जी जो राजा थे, 1734 में वो यज्ञ हुआ था। मैं आपको भी बता रहा था, आज भी नारगढ़ के किले पर बावड़ी बनी है। कहा जाता है कि उस बावड़ी को घी से भर दिया गया था और 1.25 साल चले उस यज्ञ में 3 करोड़ लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया था। ऐसा सौभाग्य जयपुर के वासी को मिल रहा है। हनुमान जी सोनी को आप देख रहे हैं, जिनकी इस पवित्र भूमि पर ये यज्ञ होने वाला है।
तो मैं सबसे पहले परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से ही बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी दिव्य प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा इतिहास खंगाला, तो मैंने सुना कि 18वीं शताब्दी में 1734 में जयपुर की महाराजा जयसिंह जी ने यज्ञ करवाया था। बहुत विराट आयोजन था। उसके बाद में कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। तो इतनी विराट कल्पना आपने कैसे की? आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा जय सिया राम। कोई भी संकल्प विकल्प आपके मन में उत्पन्न होते हैं तो वो ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं, और मेरे ऊपर शायद ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि सनातन धर्म में जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, चाहे वो भगवत गीता हो या यज्ञ हो, तो समय समय पर भगवान मुझसे प्रेरणा भी करते हैं और ऐसे दिव्य कार्य मुझसे करवाते भी हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष लगभग 4 लाख बच्चों को भगवत गीता दी, निःशुल्क उनको भेंट की, और 4 लाख लोगों को बताया कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। उसी प्रकार यज्ञ जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहले वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, पर अब धीरे धीरे कथाओं का प्रचलन बढ़ गया और यज्ञ का प्रचलन कम हो गया। तो हमारे युवा पीढ़ी यज्ञों को जाने, उसके लिए ये 1 वर्ष का दिव्य आयोजन हम जयपुर की धरा पर कर रहे हैं। और इसमें एक नियम हमने बनाया कि माता पिता यज्ञ में आए, पर अपने युवान बच्चों बहन बेटियों को साथ जरूर लेकर के आए। महाराज, एक भ्रांति लोगों के मन में एक उत्कंठा होती है कि अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने करवाया, कृष्ण ने करवाया, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। तो ये क्या चीजें, क्या इसमें आवश्यक है ये चीजें? देखिए, ये समय काल चक्र का अंतर होता है। सतयुग में तो लोगों की आयु भी लाख वर्ष की होती थी, द्वापर में 10,000 की हुई, फिर त्रेता में 10,000 की, द्वापर में 1000 की हुई, अब कलयुग में आयु भी 100 वर्ष की है। पहले लोग वेद भी पढ़ते थे, पर अब इतना समय नहीं है, 70 वर्ष में तो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो काल चक्र और समय को देखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। तो अश्वमेध धारणा कहानियों में, पुराणों में अनेक प्रकार की मिलती है, पर वास्तविकता में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से जाओगे तो अश्व बुराइयों का प्रतीक है। मेध यानी वध, आप अपनी बुराइयों का वध करें। 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां और मन को साथ लेकर के आप ईश्वर की सानिध्य में, ईश्वर की भक्ति में जुड़ें, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ होता है। दूसरा अगर अभिप्राय आप पकड़ेंगे, अश्व यानी स्फूर्ति, ताकत, बल, और मेध यानी मेधा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान। जहाँ बुद्धि, विवेक, बल, बहादुरी एक साथ मिल जाए उसको अश्वमेध कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में सनातन युवाओं में, हिंदुओं में क्रांति आए, बल आए, विवेक आए, और एक ऊर्जा का संचार हो, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए हम ये एक प्रयोग कर रहे हैं। अश्वमेध, वाजपेय, राजसु, किसी भी यज्ञ को कोई भी नाम दे दें, उसके पीछे आपका भाव क्या है, श्रद्धा क्या है, चेष्टा क्या है, वो महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, इस 12 महीने के पीरियड के दौरान यज्ञ के अलावा कौन कौन से प्रकल्प संचालित किए जाएंगे? यज्ञ सुबह 6 से 12:30 बजे तक लगातार चलेगा, और हर नवरात्रा में यहाँ पर बड़ा 9 दिन मेला रहेगा, कथाओं का आयोजन रहेगा। हर रविवार को यहाँ पर नाम संकीर्तन रहेगा। प्रतिदिन सुबह यज्ञ रहेगा, और शाम का समय हम प्रयास करेंगे कि जयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम भगवत गीता से जोड़ सकें। हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 साल में, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 बच्चों को जयपुर में गीता पाठी बनाया जाए, ये उद्देश्य हमारा है। जिस जगह पर आप अभी खड़े हो, इस जगह पर 25 साल से गौ माता रहती है, और ये एक कृपा है परमात्मा की। जब इस यज्ञ की कल्पना जुड़ी तो सबसे पहला हमारे लिए चैलेंज था कि स्थान कहाँ हो, तो जयपुर चुना गया। तो जयपुर में स्थान कहाँ हो, तो पूरे जयपुर भर में लोग हमसे कहें कि महाराज यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, पर कृपा यहाँ थी। और जब हमने इस स्थान को आकर के देखा जहाँ पर 25 साल से गाय बंध रही है, तो हमने चिंतन किया कि बस गाय से ही यज्ञ पूर्ण होता है। गाय की दूध, गाय का घी, गाय के गोबर से बने हुए कंडे, इसीलिए गाय है, इसीलिए यज्ञ है, और गाय और यज्ञ है तो ही सनातन धर्म है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार है निश्चित रूप से, क्योंकि महाराज जी ने बता दिया है कि अश्वमेध क्या है, और युग युग के अनुसार आप जाए, समय काल के अनुसार सनातन धर्म में कार्य की विधि अलग अलग हो जाती है। तो एक संकल्प बहुत बड़ा है, 12 महीने तक शिव शक्ति महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ के रूप में हो रहा है। और आपका जन्म श्री डूंगरगढ़ की पावन धरा में हुआ। तो श्री डूंगरगढ़ के पूर्व चेयरमैन रामेश्वर जी पारिक यहाँ पर मौजूद है। महाराज, मैं चेयरमैन साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितना गर्व होता है इस युवा पर जो सनातन धर्म के लिए इतने अच्छे कार्य कर रहा है, और वो आपके डूंगरगढ़ के हैं। शब्दों से तो कहा नहीं जा सकता।
मुझे तो सरस्वती के शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं नजर आ रहा है जो युवा संत के लिए कहा जाए। और ये हमारी धरा का बड़ा सौभाग्य है। निश्चित रूप से उस धरती में कोई न कोई ऊर्जा है, जो ऐसे लोग पैदा हुए हैं। और अब जो देश की और संसार की जो हालत है, सनातन का जो हाश हो रहा है, ऐसे समय में सनातन को चेतना करना, जागृत करना युवाओं की जिम्मेवारी है। और ये मैं समझता हूँ, ये उसी में ही उन्होंने ये कदम उठाया है। भगवान उनको सफलता दे। और हम सारे लोग, श्री डूंगरगढ़ के लोग बड़े गौरवान्वित हैं। और अधिकतर श्री डूंगरगढ़ के लोगों का इसमें सहयोग है। और अभी भी शहर के लोगों ने कहा है कि यथासंभव जितनी कोशिश करेंगे हम इसमें सहयोग करेंगे। और ये यज्ञ जो है, जो 800 साल पहले हुआ था, उससे भी अच्छा बने, ये प्रयास है। और सनातन पुनः जागृत हो और युवाओं को सनातन का संदेश पहुंचे। एक चेयरमैन साहब ने एक सवाल और मेरे दिमाग में पैदा कर दिया है। इतना बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा खर्चा इसमें होने वाला है, तो ये सब किस तरह से होगा संचालित? देखो, जब आप किसी भी क्योंकि इस भूमि तो हनुमान जी ने दे दी है, इतनी सुंदर, बहुत मध्य स्थल, ये हृदय स्थल है जयपुर का, लेकिन अर्थ का युग है। जी, बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। और आप भी देखेंगे कि सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो निश्चित अर्थ के बिना कुछ नहीं होता। पर मेरा मानना ये है कि जहाँ ईश्वरीय कार्य होते हैं, वो कभी अर्थ की वजह से रुकते नहीं हैं। और इस समाज में आज भी बहुत ऐसे धार्मिक और दानवीर लोग हैं, जहाँ धर्म की बात आती है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। तो उन्हीं दानवीरों और उन्हीं लोगों के भरोसे ये इतना बड़ा बेड़ा मैंने उठाया है। और इसमें कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिज़ायर्स नहीं रखी गई है कि किसी व्यक्ति को इतना करना पड़ेगा, नहीं किसी को निश्चित किया गया है। अब जिसको जो प्रेरणा मिलेगी, ईश्वरीय प्रेरणा, वो उसी हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें सहयोग करे। ये सभी के लिए छूट है। क्या बात है! ईश्वरीय प्रेरणा से सारा कार्य हो रहा है। एक युवा को भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ 1734 18वीं शताब्दी में ये कलयुग में प्रथम अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और उसके बाद में ऐसा विचार एक युवा संत के दिमाग में उत्पन्न हुआ है और इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, यज्ञशाला बन चुकी है और निश्चित रूप से इसी 3 अक्टूबर को नवरात्रा के प्रथम दिवस यहाँ पर ये यज्ञ यहाँ से शुरू हो जाएगा और अगले दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सामने की भूमि में होने वाला है। यानी जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि 2 तो हम नवरात्रा करते हैं, गुप्त नवरात्रा भी होते हैं, तो प्रत्येक नवरात्रा में विशेष आयोजन होने वाले हैं। तो मैं एसएन के तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक आयोजन से अपने आप को जोड़ें और अपने बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि इनका जज्बा मैंने देखा है। 12 महीने की यात्रा में इनके साथ रहा हूं। 5 बार आप अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन अपने व्यासपीठ को इन्होंने नहीं छोड़ा। और जिनमें संकल्प होता है, जिनमें समर्पण होता है, भगवान के प्रति अगाध विश्वास होता है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 12 महीने का शिव शक्ति महायज्ञ, ये अश्वमेध महायज्ञ सफल होगा, इसमें कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है। जो आत्मविश्वास, क्योंकि एक टीम आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन जयपुर की एक बड़ी टीम इस आयोजन के पीछे खड़ी है, जो एक संकल्प के साथ कि इस आयोजन को हम ऐतिहासिक और यादगार बना देंगे। मित्रों, निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है, जब 3 अक्टूबर नवरात्र के प्रथम दिवस से 12 महीने का अश्वमेध महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है। और ये पूरा कार्यक्रम सालासर बालाजी महाराज की कृपा से, परम पूज्य दंडी स्वामी रामानंद जी महाराज के सानिध्य में और सालासर धाम के मुख्य पुजारी परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के सानिध्य में होने वाला है। और मेरा सौभाग्य कि मैं इस समय सालासर में परम पूज्य लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पास बैठा हूं और मैं उनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। ये जानना चाहूंगा कि कितनी एक बड़ी बात है, इस तरह का एक संकल्प एक संत के द्वारा, संतोष सागर जी महाराज के द्वारा लिया गया है, क्योंकि आपकी आज्ञा लेकर ही वो यहाँ से गए हैं। जय श्री बालाजी की। श्री यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। महाराज श्री का जो ये संकल्प है, शिव शक्ति अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राजस्थान के पावन धरा पे जयपुर शहर में करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, ये इतना विशालकाय संकल्प है कि बिना संतों के तो ये पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि गृहस्थी आदमी कभी 1 साल का संकल्प ले ले, क्योंकि घर में बहुत तरह की चीज़ें होती है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, ये संत सानिध्य ही कर सकता है। तो उसके लिए तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके साक्षी बन रहे हैं।
और महाराज श्री ने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि हम सभी सनातनियों का, हमारा सबका उसको पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण रूप से हमारे भाव से उसके अंदर सानिध्य के अंदर महाराज श्री के सानिध्य में उसको पूर्ण करें और भगवान मारुति नंदन यज्ञ की रक्षा करते हुए हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। और संतों का जब होता है तो भगवान जी को वहाँ पे विराजमान होके, तो संतों का काम है यज्ञ करना और देवताओं का काम है उसकी रक्षा करना। तो ये तो पूर्ण होना ही है, क्योंकि भगवान जी का सानिध्य लेके ही ये शुरुआत कर रहे हैं। और 1 साल पर्यंत ये जो चलने वाला यज्ञ है, एक कुंडीय है, इसमें असंख्य आहुतियाँ हैं जिसकी कोई संख्या बल तो नहीं है, क्योंकि महाराज श्री ने बताया था क्योंकि कितने भी भगत आएंगे तो संख्या तो एक अलग हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करना और हमारे राजस्थान में इस पावन धरा जयपुर में जो यज्ञों के लिए एक उदाहरण भी रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ करने वालों में उनका एक बहुत बड़ा कलयुग में सतयुग में तो बहुत जगह होते थे, क्योंकि सतयुग में तो यज्ञ की ही प्रधानता थी। कलयुग में यज्ञ को वैसे ये कहा गया है कि भी कोई जो ही करे, बाकी सबको ये इसका संकल्पित होना भी थोड़ा भारी हो जाता है। तो ये संतों का ही काम है, गृहस्थ से होता भी नहीं है। तो मैं इस यज्ञ की सफलता के लिए मारुति नंदन बालाजी महाराज और यज्ञ नारायण भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस यज्ञ को, इस संकल्प को पूर्ण करे। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस पूर्णता में अपना यथा योग्य सहयोग करके, सेवा कार्य करके इसको पूर्ण करने में अग्रसर हों। और बालाजी महाराज सब पे कृपा करेंगे, भगवान यज्ञ नारायण सब पे कृपा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर विचार है कि यज्ञ नारायण भगवान और हनुमान जी महाराज इसको पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से आपने अच्छी बात कही है कि सतयुग में बहुत, द्वापर में यज्ञ भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन इस कलयुग में एकमात्र पूरे भारत में यज्ञ जयपुर में हुआ था और उसके बाद में दूसरा यज्ञ भी जयपुर में हो रहा है। तो आदरणीय पुजारी जी सबसे निवेदन करें कि इसके साक्षी बने, इसमें भागीदारी अदा करें। और निश्चित रूप से स्थान भी जयपुर का हृदय स्थल है, कलेक्ट्रेट सर्किल पर ये यज्ञ हो रहा है। हनुमान जी सोनी का एक स्थल है जहां पर पिछले 30 वर्षों से गौ माता की सेवा हो रही थी। उस स्थान पर यज्ञ वेदी बनाई गई है जहां पर 3 अक्टूबर से यज्ञ होगा। तो एसएन के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप 12 महीने में कभी भी समय निकालकर इस यज्ञ के दर्शन करें और हो सके तो अपनी तरफ से भी आहुति जरूर दें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाले इस अश्वमेघ यज्ञ में आप भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए बैंक डिटेल दी जा रही है।